गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 15 विशेष पुरस्कार का पेज नंबर 99 पढ़ेंगे और समझेंगे। मैंने आपको पेज नंबर 97 और 98 पहले पढ़ा दिया है और समझा दिया है। अब बच्चों, मैंने आपको जैसे पहले बता दिया था कि किस प्रकार तपन के ऊपर बार बार पेनल्टी लग रही थी और इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि तपन स्कूल का सबसे शैतान बच्चा है। तो अब हम उसके आगे पेज नंबर 99 में पढ़ते हैं कि तपन ने अब और क्या बदमाशी की या अच्छा काम किया। तो चलो अब पेज 99। लौटते समय तपन की एक और करतूत देख वे विस्मित हो उठे। सिर पर टोकरी उठाए तथा एक हाथ से एक बूढ़ी औरत को पकड़े तपन चला जा रहा था। हेडमास्टर को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने सोचा, तपन यह क्या कर रहा है? जरूर इस बूढ़ी औरत को परेशान कर रहा होगा। क्या पता उसका सामान लेकर भाग रहा हो। यह सब सोचकर वे तपन से और भी घृणा करने लगे। घृणा यानी बच्चों नफरत करने लगे। विस्मित यानी आश्चर्य हो उठे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि तपन सिर पर एक टोकरी उठा रखा है और एक बूढ़ी माँ का हाथ पकड़ के जा रहा है। तो नेचुरल है कि जब उसकी हर बार बुराई आ रही थी तो इसमें भी मास्टर जी को तपन की बुराई ही दिखी। आपको पिक्चर में दिख रहा है ना कि तपन ने सिर पर टोकरी उठा रखी और एक बूढ़ी माँ का हाथ पकड़ रखा है। मास्टर जी को तपन से और भी नफरत हो गई। उन्होंने सोचा कि वो बूढ़ी माई को परेशान कर रहा होगा, उसका शायद सामान लेकर भाग रहा होगा। वे उस औरत के पास जाकर बोले, माई, यह लड़का तुम्हें तंग कर रहा हो तो मुझे बताओ। बाबा, मुझे जोरों का बुखार चढ़ा है, मैं तो ठीक से चल भी नहीं सकती। इस बच्चे ने मेरी टोकरी उठाई और हाथ पकड़कर घर ले जा रहा है। अगर यह बच्चा ना होता तो आज मुझे इसी सड़क के किनारे पड़े रहना पड़ता। कहती हुई बूढ़ी माई और थकावट के मारे हाँफने लगी। अर्थात जब मास्टर जी कहते हैं कि माई, अगर आपको ये लड़का परेशान कर रहा है, हैरान कर रहा है, आपका सामान लेके भाग रहा है तो आप मुझे बताओ। तब वह बूढ़ी माई बोलती हैं कि नहीं नहीं बाबा, मुझे तो बहुत ज़ोर से बुखार चढ़ा था, फीवर आया था, मैं तो चल भी नहीं पा रही थी। मगर इस बच्चे के कारण इस बच्चे ने मेरी टोकरी सिर पर उठाई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहाँ तक छोड़ रहा है बच्चों? घर तक छोड़ रहा है। इसके कारण ही तो मैं अपने घर जा पा रही हूँ। यह कहती हुई बूढ़ी माई के मुंह पे थकावट और दिखाई दे रही थी और वह हाँफने लगी थी। 2 सप्ताह बाद हेडमास्टर कुछ मधुपुची गांव से टहलते हुए डेयरी की ओर लौट रहे थे। राह में एक दृश्य देखकर वे दंग रह गए। उन्होंने देखा, उस उपद्रवी सांड की एक टांग किसी ने तोड़ डाली है। तपन उसे पकड़कर कपड़े की पट्टी बांध कुछ जंगली पौधों का रस निचोड़कर उस पर डाल रहा है। उसकी आँख भरी हुई है बच्चों। ये मुहावरा यानी उसकी आँखों में क्या है? आंसू हैं। हेडमास्टर जब वहाँ आकर खड़े हुए तो वह चौंक सा गया और उसने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। हेडमास्टर ने तपन की आँखों की ओर देखते हुए पूछा, तपन, तुम यह क्या कर रहे हो? अर्थात जब दूसरे दिन मधुकुचिकाओं से वह टहलते हुए वॉकिंग के लिए निकले और जब वापस लौट रहे थे तो उन्होंने एक दृश्य देखकर वह दंग रह गए। दंग यानी फिर से वही शब्द आ गया, विस्मित का अर्थ आश्चर्य रह गए। उन्होंने देखा कि उस उपद्रवी सांड जो उनके स्कूल में घुस गया था उसकी एक टांग किसी ने तोड़ डाली है। तपन उसे पकड़कर उसके जो टूटी हुई टांग है उस पर कपड़ा बांध रहा है और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं और उस पर कुछ जंगली पौधों का रस भी डाल रहा है। वो किस लिए डाल रहा है बच्चों? अर्थात वह उसकी मरहम पट्टी कर रहा है। हेडमास्टर जी जब उसके पास आकर खड़े हुए तो वो एकदम से चौंक गया और उसने दोनों हाथ जोड़ के उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया। और उनकी हेडमास्टर तपन की आंखों के ओर देखते पूछते हैं कि तपन, तुम ये क्या कर रहे हो? तो अब देखो तपन उन्हें क्या जवाब देता है। तपन को तो ऐसा लग रहा था कि अब हेडमास्टर जी मुझे अभी इसी समय गुस्सा करेंगे, पर वह गुस्सा नहीं करते हैं और उसको पूछते हैं ताकि उन्हें पूरी क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है उसका पता चले। तपन, तुम यह क्या कर रहे हो? सर, किसी दुष्ट लड़के ने इस बेचारे की एक टांग तोड़ डाली है, उसे बड़ी तकलीफ हो रही है। अनबोले जीव की इस तरह से तकलीफ देना बुरा है सर। तपन ने बड़े दुखी मन से हेडमास्टर से कहा।
हेडमास्टर ने क्षण भर कुछ सोचा। इसके बाद तपन के चेहरे की ओर देखते हुए प्यार से उसके गालों को सहलाया यानी उसके गाल पर ऐसे प्यार से हाथ फेराया। अब जब तपन सर ने पूछा ना कि तपन तुम क्या कर रहे हो, तब तपन बोलता है कि सर किसी बदमाश दुष्ट लड़के ने इसकी बेचारे की टांग तोड़ डाली है, इसे बड़ी तकलीफ़ हो रही है, इसे बड़ा कष्ट हो रहा है। अब अनबोले जीव यानी पशु थोड़ी बता सकता है कि मुझे इसने मारा, इसने मेरी टांग तोड़ी, मेरी मरहम पट्टी करो, उसको यानी अनबोले जो नहीं बोल पाते, अनबोले जीव की इस तरह से तकलीफ़ देना बुरा है, ऐसा तपन ने कहा, बड़ा दुखी होकर कहा। हेडमास्टर ने यह सुनकर हेडमास्टर जी कुछ क्षण के लिए रुके और उसके बाद तपन की चेहरे की ओर देखते हुए उसके गाल को सहलाने लगे। अर्थात उनके मन में अब उसके लिए तपन के लिए जो बुरे ख्याल थे वह बदल रहे थे, क्योंकि उन्होंने 2 इंसिडेंट देखे बच्चों। एक तो उसने बूढ़ी माई की हेल्प करी और दूसरा इसने उस उपद्रवी सांड की मदद करी। ज्ञानपीठ विद्यालय में पुरस्कार वितरण समारोह सभा का आयोजन था। पुरस्कार वितरण समारोह प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन अपने स्कूल में भी होता है ना बच्चों, वैसे हेडमास्टर ने इस बार अन्य पुरस्कारों के अलावा एक विशेष पुरस्कार भी देने की व्यवस्था की थी। घोषणा कर दी गई थी विद्यालय के सबसे उत्तम चरित्रवान लड़के को यह पुरस्कार दिया जाएगा। वह पुरस्कार महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन चरित्र की 3 पुस्तकों का था। अब आपको पता ही है, आपने पहले पढ़ ही रखा है कि महात्मा गांधी कौन है, जवाहरलाल नेहरू कौन है और लाल बहादुर शास्त्री जी कौन है। तो इनके बारे में जो बुक्स लिखी गई है, इनकी जो बायोपिक लिखी गई है, उसको लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं क्योंकि ये सभी बहुत गुणवान थे। तो इस बार मास्टर जी ने एक विशेष पुरस्कार रखा था जो कि इस चैप्टर का नाम भी है, और ये घोषणा कर दी थी कि पूरे विद्यालय यानी पूरी स्कूल में जो सबसे अच्छा चरित्रवान, सबसे अच्छे कैरेक्टर का लड़का होगा, जिसका बिहेवियर सबसे अच्छा होगा, उसे यह पुरस्कार दिया जाएगा। और उस पुरस्कार में क्या चीज़ थी बच्चों? 3 बुक्स थी, महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की और लाल बहादुर शास्त्री की। उनके चरित्र पर लिखी गई, उनकी जीवनी पर लिखी गई 3 पुस्तकें थी। प्रोग्राम शुरू हुआ, फिर वह नया पुरस्कार देने की बारी भी आई। उपस्थित लोगों की आंखों में उत्सुकता छाई हुई थी। तभी हेडमास्टर ने अध्यक्ष और उपस्थित सज्जनों को संबोधित करते हुए कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सज्जनवृंद, अब हमारे विद्यालय के सबसे चरित्रवान छात्र को विशेष पुरस्कार देने की बारी है। वह पुरस्कार 5वें वर्ग के विद्यार्थी तपन कुमार हजारिका को देना तय हुआ है। अब जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ और जब वह विशेष पुरस्कार यानी कि वो पुरस्कार देने की बारी आई, तो वहाँ पे सबके लोगों के आंखों में आश्चर्य था कि इस बार ये ऐसा कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है। तभी हेडमास्टर जी ने सबको संबोधित करते हुए, यानी जैसे अपन बोलते हैं ना, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे हेडमास्टर जी भी वहाँ पे जितने लोग बैठे थे उन सबको संबोधन कर रहे थे, जैसे माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सज्जन वृंद एवं हमारे विद्यालय के सभी विद्यार्थी। और उन्होंने कहा कि इस बार यह विशेष पुरस्कार हम 5वीं कक्षा के विद्यार्थी तपन कुमार हजारिका को देने का तय हुआ है, निश्चित हुआ है। हेडमास्टर की जुबान से अपना नाम सुनकर तपन को तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ, और होता भी कैसे बच्चों, क्योंकि हर बार उसे डांट पड़ी है, उसे पेनल्टी लगी है, उसे बैंत लगी है, तो वह ये बात कैसे विश्वास कर सकता था। इसलिए घोषणा सुनकर भी पुरस्कार लेने जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। जब हेडमास्टर ने फिर से तपन कुमार हजारिका 5वां वर्ग कहकर पुकारा, तो उसे ऐसा लगा कि क्या ये मेरा ही नाम है। अर्थात नाम सुनने के बाद भी जब वह पुरस्कार लेने के लिए नहीं खड़ा हुआ, तो हेडमास्टर जी ने वापस उसका नाम पुकारा, फिर भी उसके अंदर वह हिम्मत ही नहीं आ रही थी और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह विशेष पुरस्कार मुझे मिलने वाला है। तो बच्चों, अब हम आते हैं पेज नंबर 100 पे। उसे चक्कर आ गया हो, विद्यालय में जो सबसे बुरे लड़के के रूप में चर्चित है, भला उसे ही क्यों आज उत्तम चरित्रवान छात्र का पुरस्कार देने को पुकारा जा रहा है। किसी तरह उठकर वह अध्यक्ष के पास गया और प्रणाम कर हाथ बढ़ाया एवं पुरस्कार ग्रहण किया।
जैसा कि बच्चों आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, वो पुरस्कार ले रहा है, उसको आपको बुक्स दिख रही है ना पुरस्कार में। जैसा कि आपको पहले बताया था कि गांधी जी, नेहरू जी और शास्त्री जी के चरित्र पर लिखी गई पुस्तकें हैं। तो जब हेडमास्टर जी ने उसका दोबारा नाम लिया तो उसे जैसे चक्कर ही आ गया हो, क्योंकि उसके मन में तो यही था कि विद्यालय में जो सबसे बुरे लड़के के रूप में चर्चित है, जिसकी चर्चा होती है कि लड़का सबसे बुरा है, भला आज उसे कैसे उत्तम चरित्रवान छात्र का पुरस्कार देने को पुकारा जा रहा है, बुलाया जा रहा है। और वह किसी तरह अपनी जगह से उठकर खड़ा होता है और अध्यक्ष के पास जाता है, प्रणाम करके हाथ जोड़कर वह पुरस्कार ग्रहण यानी लेता है। तालियों से सभा गूंज उठी। तपन की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए यानी आंसू बहने लगे। उसने निश्चय किया कि वह सबसे चरित्रवान छात्र बनकर इस विशेष पुरस्कार का सही सम्मान करेगा। सम्मान करना यानी बच्चों रेस्पेक्ट करना, अर्थात जैसे ही वह पुरस्कार उससे दिया जाता है तो सब लोग तालियां बजाने लगते हैं, यानी तालियों से सभा गूंज उठती है और उसकी आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं। और वह डिसाइड कर लेता है कि वह अब सबसे अच्छा चरित्रवान बनकर इस विशेष पुरस्कार जो उसे दिया गया है, स्पेशल पुरस्कार उसे जो दिया गया है, उसका वह पूरा रिस्पेक्ट करेगा, सम्मान करेगा। तो बच्चों इस पाठ से हमें यह सीखने को मिल रहा है, इसका मूल्य यह है सच्चाई, सेवा, प्रेम, हिम्मत और विनम्रता। सच्चाई हमने क्या देखी कि उसे बेंच लगाई जा रही थी, उसकी कंप्लेन थी, तब भी उसने सच बोला, हर बार सच बोला कि किस तरह सांड घुसा और वह क्या कर रहा था। सेवा कैसे की, बूढ़ी माई की और उस अबोल पशु की। और उसका प्रेम जानवर हो या इंसान सबके प्रति एक समान था। और वह बहुत ही हिम्मत वाला था और उसमें विनम्रता भी थी, जबकि उसको पता था कि हेडमास्टर उसे गुस्सा करेंगे तो भी वह एकदम पोलाइटली, सॉफ्टली अपने हेडमास्टर जी से उसने बुढ़िया माई के वक्त भी, और जब सांड की पट्टी कर रहा था तब भी उसने कैसे सॉफ्टली हेडमास्टर जी से बात की। तो बच्चों हमें भी ये सारे गुण सीखने चाहिए। हमें अगर ये सारे गुण होंगे तो हम कहीं भी जाएं हम पीछे नहीं पड़ेंगे और हम हरदम आगे ही प्रगति करते जाएंगे। तो बच्चों आज हमारा यह पाठ पूरा होता है, आप इसे पढ़िए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, पर पाठ को ज़रूर से पढ़िएगा। ये पाठ आपको FA4 में भी आने वाला है और इसके जितने भी मीनिंग्स हैं वो आप वर्ड्स के ऊपर लिख लीजिए। थैंक यू।